आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी हफ्ते की सुबह पुंछ पहुंचे और वहां पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और मुतासिरीन के साथ बातचीत भी की। उन्होंने इस दौरान एक स्कूल का भी दौरा किया और वहां बच्चों के साथ बातचीत की। कबल अजी वज़ीर बराए महकमा जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर जावेद राना ने जम्मू में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को जम्मू में इस्तकबाल किया। वो हालिया एलओसी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए पुंछ जा रहे हैं। उनका पोस्ट में मजीद कहना था कि उनका ये दौरा ज़रूरत के वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा होने का अज़्म और उनको लोगों की बहबूद के लिए हमदर्दी काबिल तारीफ़ है। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक ये दौरा ख़ास तौर पर पुंछ ज़िला तक महदूद रखा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही इसी इलाके में हुई और इस तबाही के तमाम तर मनाजिर को देखने के लिए और जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और उनका खुद जायज़ा लेने के लिए आज राहुल गांधी पुंछ पहुँचे। और इसमें जहां तक तकरीबन 15 मासूम शहरी जहां बाग हो चुके हैं, जबकि घरों और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। जनूबी कश्मीर में मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम गर्चा 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले, जिसमें 25 सयाहों और एक मकामी शख्स ने जान गंवाई और उसके बाद मुसलसल सुनसान है और वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ताहम मकामी रुकन असेंबली अल्ताफ़ अहमद वानी, अल्ताफ़ कुल्लू के नाम से जो मशहूर हैं, उनने उम्मीद की है कि अगर अमन बरकरार रहा और बहाली की मरबूत कोशिश की गई तो निस्फ एक साल की मुद्दत में ही शोबा सयाहत को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। 3 बार रुकन असेंबली रहने वाली रियासती असेंबली में हुक्मरां जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ वहब अल्ताफ़ कुल्लू 22 अप्रैल को बहमाना वाक़े के बाद वादी बेसरन तक पहुँचने वाले पहले सियासी लीडर हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस हमले से मकामी नफ्सियात और मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अल्ताफ़ कुल्लू ने कहा कि अमन बतदरीज बहाली की पटरी पर गामजन हो रहा है, ताहम इसके बावजूद मकामी लोग और सयाह भी खौफ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त तक दोबारा उसी तरह का अमन लौट आएगा और सयाह भी कश्मीर वादी लौटेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में हफ्ते के रोज़ मौजूदा मौसमी सूरत हाल में नुमाया तब्दीली मुतवक्का है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 24 मई को मौसम आमतौर पर अब्र आलूद रह सकता है और इस दौरान कई इलाकों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिशों का भी इम्कान है, जबकि जम्मू सूबे में कहीं कहीं बारिशें मुतवक्का हैं। और उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और तेज़ बारिशों का भी इम्कान है। उनका कहना है कि 25 और 26 को मौसम आमतौर पर खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ अपने दौरे में पुंछ के दौरान सिंह सभा गुरुद्वारे में हाजिरी दी और उन्हें इस दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से जाँ बहक होने वाले 50 साला साबिक फौजी अमरजीत सिंह के अहले खाना के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ हमदर्दी का भी इजहार किया। राहुल गांधी ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी की। वाज़ेह है कि राहुल गांधी हफ्ते की सुबह पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा और घने जंगलात में घरे छात्रों इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की वसी पैमाने पर कार्रवाई तीसरी रोज़ भी मुसलसल जारी है। इस तवील ऑपरेशन में दहशतगर्दों की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक फ़ौज और दीगर फोर्सेज ने इलाके में मुश्तबा दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद जुमेरात की सुबह ऑपरेशन का आगाज़ किया। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में हफ्ते की सुबह आतिशज़दगी के एक हादसा में एक रिहायशी मकान खाक तसर हो गया। ज़राए ने बताया कि हब्बा कदल के गदोबाग इलाके में हफ्ते की सुबह करीब 10:30 बजे एक रिहायशी मकान में आग के शोले बुलंद हुए और उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद फायर इमरजेंसी जो है वो मौके पर पहुंच गई और आग को काबू करके मजीद फैलने से रोक दिया।
फायर एंड इमरजेंसी के एक ओहदेदार ने बताया, आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही फायर एंड इमरजेंसी जाए मौका पर को भेज दिया गया, जिन्होंने आग को बुझा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए मुफ्त की इक़्तिसादी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की शरह को तेज़ करने और मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने इंसदाद रियासती अनासिर और ग्राउंड वर्कर्स OGWs की जानिब से मौजूदा टेली कम्युनिकेशन के मुमकिन गलत इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िला डोडा के बदरवा इलाके में 37 मोबाइल टावर्स की मोबाइल डेटा सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला किया। ये हुक्म हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रकर भारती की जानिब से गवर्नमेंट आर्डर नंबर 12/2025 के तहत जारी किया गया, जो कि IGP जम्मू जोन की इब्तदाई हिदायत की तौसीक करता है। यह हिदायत टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज रूल्स 2024 के तहत दी गई थी, जो किसी भी नाजुक और हसास सूरत हाल में मजाज ऑफिसर को फौरी कार्रवाई का इख्तियार देते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।